डालो। लास्ट कहाँ पे ड्रॉप किया था? यहीं? श्योर? 7 नंबर से स्टार्ट करना है या 4 नंबर से? 7 से ये पढ़ा दिया क्या? क्वेरलसम और क्वेरलस इंपॉर्टेंट। यस, क्वेरलसम का मतलब होता है झगड़ा, झगड़ा करने वाली महिला, जो बात बात पे लड़ती हो। टर्मगेंट एक वर्ड होता है, टर्मगेंट। तो लड़ने के लिए, ये सिर्फ फीमेल के लिए होता है। क्वेरलसम में कोई भी लड़ सकता है। अगर महिला बार बार लड़ती हो तो उसको क्या बोलते हैं? टर्मगेंट। और क्वेरलसम का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बात बात पे लड़ता हो। क्वेरलस का मतलब होता है जो हमेशा अनोइंग, अनोइंग इन अ सेंस कि जो बार बार जो है बात बात पे नाराज होता हो, कुछ ना कुछ ऐसे, मतलब एक होता है ना शिकायत ही रहती है, उसकी शिकायत ही कभी खत्म नहीं होती है, वो होता है क्वेरलस। तो देखो पूछा जा सकता है। कोटा है और कोरम है। कोटा का मतलब होता है, आप लोगों ने आईएमएफ वगैरह ये सुने होंगे, इनके अंदर इंडिया का क्या रहता है? हर एक कंट्री का कोटा रहता है। तो कोटा है एक सर्टेन पार्ट, और इस पार्ट के बेसिस पे ही ना, कि जितने पार्ट आपको मिला है, जितना कोटा आपका है, उसके बेसिस पे ही आप लोगों को लोन दिया जाता है। इतना भी मत कर देना कि पागल ही कर दो। ठीक है, सही है अब? हाँ जी, सब करवा दूंगी, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। कोटा क्या होता है? एक निश्चित अंश होता है। आप किसी भी वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशन पे जाओगे, वहां हर कंट्री का क्या होता है? एक कोटा होता है, और उसी के बेसिस पे आपको पैसा मिलता है। भाई जैसे मान लो मुझे आईएमएफ से पैसा चाहिए, तो वो देखेंगे कि इसका कितने परसेंट का कोटा है, इतने परसेंट का है, चलो इसको इतना परसेंट लोन दे दिया जाए। एक होता है कोरम। पॉलिटी पढ़ी है क्या? पॉलिटी में जरूर पढ़ा होगा कि कोई भी मीटिंग होने के लिए कितने लोगों की संख्या होना जरूरी है। 10 लोग चाहिए, 12 लोग चाहिए, 15 लोग चाहिए, वो होता है कोरम। इसको गण पूर्ति बोलते हैं शायद। गण पूर्ति यानी इतने लोग तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये होता है कोरम। और कोटा होता है एक सर्टेन पार्ट, कि इतना जो है हमें मिलेगा। बुक का क्या प्रॉब्लम है? ये शीट आपको मिल रखी है वैसे। अगला देखो, कोट है और साइट है, दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही होता है। कोट कोटेशन से बना हुआ है, कोई बात है, कोई कोटेशन सॉर्ट ऑफ है, उसको आप रख रहे हो तो उसको कोट करना बोलते हैं। वर्ब है और कोटेशन इसी से बना हुआ नाउन है। दूसरा है साइट। साइट बता चुकी हूं आपको, 3-4 तरह की साइट बताई थी। ये साइट क्या होती है? किसी बात को बोलना, रिपीट करना। अच्छा, साय क्या होता है? ये साइट क्या होता है? दृष्टि होता है। और ये साइट क्या होता है? ये आहें भरना। वेरी गुड। और ये पैलेस नहीं, प्लेस, लोकेशन। पैलेस तो महल हो जाएंगे, है ना? प्लेस। अगला देखो, पीस और पीस। पीस यानी शांति, और पीस यानी टुकड़ा, ये आ चुका है। अगला है पोल और पोल, ये भी शायद आ गया है। पोल यानी खंबा, और ये पोल यानी मतदान। अगला है प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, ये भी आ गया है। अब तो बोल सकती हूँ आ गए हैं। तो रिवीजन हो रहा है एक तरह से आपका। PAL वाला प्रिंसिपल कौन सा होता है? प्रधानाचार्य या मुख्य, दोनों लिखो। प्रधानाचार्य भी हो सकता है और मुख्य भी हो सकता है, इसका मतलब। ठीक है, बुक का प्रॉब्लम है, टेक्निकल टीम असिस्टेंस देंगी, आप कॉल कर दो प्लीज। अगला है प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। प्री, प्री मतलब पहले वाला, प्री मतलब पहले वाला। अभी से पहले जो था उसके लिए होता है प्रीसीडेंट, यानी पूर्ववर्ती उदाहरण, इससे पहले जो था। प्रेसिडेंट जानते ही हो, राष्ट्रपति, सभापति, जो भी इसको बोले। पीपल यानी लोग, और पीपल यानी शिष्य, ये ध्यान रखना। ये आ सकता है, ये आ सकता है प्यूपल वाला। प्यूपल का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट। ठीक है, अगला है आप लोगों का, एक अप्रेंटिस वर्ड होता है, वो भी लिख लो। अप्रेंटिस, इसका मतलब भी शिष्य ही होता है। अप्रेंटिस। आज सैटरडे है क्या? चलो, अगला क्या है? प्लेस। प्लेस का मतलब क्या होता है? जगह। और दूसरे प्लेस का मतलब क्या है? एक प्रकार की मछली। अब देखो, ये तो मैंने भी नहीं देखा है, देखेंगे कैसी दिखती है? अरे देख लो।
क्या पता होती भी है या नहीं होती है, कैसे मान ले, और मछली होती है तो कैसे दिखती है। एंटर प्रेस करना। देखो भैया कैसी मछली है ये, मछली, इसका क्या नाम है, प्लेस। अब भूल पाओगे मछली को, नहीं, इसकी प्लेस ही सही नहीं है, देखो कैसे अजीब से पंख निकल रहे हैं इसके। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, हट जाओ, अब इससे बाहर आ जाओ। थोड़ा ऐसे याद ही रहेगा, भाई ऐसी भी कोई मछली होती है। अब अपन तो मछली खाते नहीं है ना, पकाते हैं, तो कैसे ध्यान रहेगा। अगला वर्ड वापस क्या है, प्रिसीड। अभी ऊपर एक वर्ड आया था प्रेसिडेंट, आया था पहले वाला, वो नाउन था, ये वर्ब है पहले आने वाला, इससे पहले आने वाला। जैसे मान लो मेरे से पहले यहाँ कोई और पढ़ा रहा है, तो मैंने उसको क्या किया, प्रोसीड किया। ठीक है, अब आ जाओ अगला, प्रपोज और पर्पस। प्रपोज जानते हो, प्रपोजल प्रस्ताव होता है, और पर्पस यानी इरादा। स्पेलिंग का ध्यान रखना बस, प्रपोज और पर्पस। अगला है प्राइस और प्राइज। प्राइस यानी दाम, पैसा, ठीक है, और प्राइज कौन सा वाला, इनाम, गिफ्ट जो मिलता है, इनाम कोई पार्टिसिपेट करने पे। अगला है आप लोगों का पोर और पोर, ये आ चुका है क्या, आ गया है। पोर यानी उंडेलना, और पोर यानी छिद्र, और एक पुअर भी था, गरीब। अगला है वंस और वंस। वंस यानी वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, और इस वंस का मतलब एक आदमी का, ये तो पॉजेसिव है। जैसे राम्स, राम्स का मतलब राम का, वंस मतलब वन किसके लिए आता है, एक आदमी के लिए, तो एक आदमी का, उसका क्या जो भी, जैसे वंस डिग्निटी, उसकी डिग्निटी। और इस ओर का मतलब क्या होता है, नाव को चलाने का, चप्पू तो बोलते हैं उसको, चप्पू होता है, ओर का मतलब चप्पू। और एक ओर्स, आपने मेटालिक ओर्स पढ़े होंगे, साइंस में आते हैं ओर्स, बस स्पेलिंग का ध्यान रखना, ORE ओर, आयरन ओर्स होते हैं ना, तो ये ओर तो अयस्क, और ऊपर वाला ओर चप्पू, चप्पू लिख लो इसको। अगला है ओडियस और ऑर्डरस। देखो ओडियस आता है क्राइम के लिए, लिखो ओडियस क्राइम होता है। ओडियस क्राइम का मतलब क्या होता है, हाँ बहुत बुरा, बहुत बुरा क्राइम हुआ है उसके लिए बोला जाता है ऑडियस क्राइम। बेकार, घिनौना, अत्यधिक अरुचिकर या घिनौना। अगला है ऑर्डरस, ऑर्डर, इसका ऑर्डर अच्छा नहीं है, इसका ऑर्डर अच्छा नहीं है मतलब स्मेल, सुगंध या गंध। अरे आप लोगों ने वो भी तो देखे होंगे, ऑर्डर नाम से तो वो भी आती है एक, वो वॉशरूम्स में रखने के लिए एक टिकिया आती है चिन्नी सी, है ना, उसका नाम भी ऐसा ही कुछ सिमिलर ही रहता है, वो इसीलिए, कोई बदबू तो रखेगा नहीं, सुगंधी रखना चाहेगा, तो सुगंधित, ऑर्डरस उससे बना हुआ है। ठीक है, और उससे भी याद रख लो, ऑर्डोनिल आता है, क्या आता है। चलो अगला है नेवल और नेवल। एक नेवल तो नेवी से संबंधित है, और एक नेवल नाभि होती है, स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखना, नेवी, और ये नेवल, नाभि। ठीक है, अगला है नाइट और नाइट, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम ही है, इसमें के साइलेंट रहता है। नाइट मतलब रात, नाइट एंगल सुना है क्या, नाइट, शूरवीर उसके लिए, किंग के लिए, एक्चुअली कहीं का राजा था उसके नाम से ही फिर ये वर्ड पड़ चुका है। नाइट का मतलब ब्रेव पर्सन, हार्डी। एक वर्ड और होता है, ग्रीक हीरो का क्या नाम है वो, हाँ हरक्यूलियन, हरक्यूलियन, वो भी इसी के लिए ही आता है। ठीक है, सेम। अगला है नेडिर और जैनिथ। देखो ये कंफ्यूजिबल वर्ड तो नहीं है, ये सिनोनिम में जरूर पूछा जाता है, लिख लो साइड में, सिनो एंटो में आता है, ये पूछा हुआ है, PYQ में है। नेडिर का मतलब होता है नीचे वाला हिस्सा, और जैनिथ का मतलब टॉप, जैनिथ का मतलब होता है टॉप, इसको पिनैकल भी बोलते हैं। पिनैकल एक बुक आती है ना, तो कोई अपनी बुक का नाम नीचे तो रखेगा नहीं, ऊपर ही रखना चाहती सारी दुनिया, तो पिनैकल, पिनैकल सी है ना, पिनैकल, टॉप, जेनीथ ऊपर, और नाडीर मतलब नीचे, बॉटम भी बोल सकते हैं इसको। चलो अगला है नेसेसरी और नेसेसिटी। नेसेसरी है एडजेक्टिव, कैसा है, नेसेसरी आवश्यक, और नेसेसिटी इसकी आवश्यकता, नाउन और एडजेक्टिव का डिफरेंस है।
जैसे इट इज अ नेसेसरी एक्शन, तो एक्शन से पहले आया एडजेक्टिव नेसेसरी, और नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी इज सब्जेक्ट बनी है, सब्जेक्ट क्या होती है, नाउन। ठीक है, अगला है नेग्लिजेंट और नेग्लिजिबल, इंपॉर्टेंट है, लिखो। ये वो कंफ्यूजिंग पेयर है जो सीधे सीधे पूछे जाएंगे और आप जिनमें एक्चुअली कंफ्यूज होगे। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट वो पर्सन होता है हु इज नॉट इंटरेस्टेड, लिख लो नॉट इंटरेस्टेड। कुछ काम चल रहा है उसको कोई मतलब ही नहीं है, नेग्लिजेंट है। ठीक है, लापरवाही करता है, लापरवाह, असावधान। और नेग्लिजिबल अमाउंट होता है, नेग्लिजिबल मतलब न के बराबर, लिटिल और फ्यू है ये, न के बराबर, अल्प या नगण्य। नेग्लिजिबल मतलब नगण्य। नेग्लिजेंट जरूर ध्यान रखना, लापरवाह व्यक्ति के लिए आता है। नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह, नेग्लिजिबल मतलब न के बराबर। वापस पूछू, चलो। ऑडियस क्या होता है, ऑडियस, ऑडियस घिनौना, और ऑर्डरस सुगंधित। ठीक है, चलो अगला देखो, मैरी और मैरी, मैरिज से बना हुआ है मैरी, शादी। मैरी क्रिसमस सुना है, किसी को खुश बोलोगे या दुख बोलोगे, खुश वाला क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। जैसे हम हैप्पी दिवाली बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, मैरी क्रिसमस, मीनिंग तो सेम ही है। केवल क्रिसमस बोलोगे तो हैप्पी नहीं होगा, क्या बोलोगे, मैरी क्रिसमस, बस डिफरेंस ध्यान रखना। अगला है मीट और मीट, जानते ही हो, मीट यानी मिलना और मीट यानी मिलके मार देना। अगला है मेल और मेल, मेल जी मेल, मेल कर देना, ये वही मेल है। ठीक है, और मेल तुम सब मेल, मेल और फीमेल वाला मेल। अगला है मैग्नेट, मैग्नेट इंपॉर्टेंट है, फिर से ध्यान रखना। देखो ये वर्ड यही के अलावा भी आपको देखने को मिल सकता है, ये मैग्नेट वर्ड, मतलब थ्योरी में भी देखने को मिल सकता है, सेंटेंस के बीच में। मैग्नेट का मतलब चुंबक, और मैग्नेट धनवान, उसके धन आया कैसे, मैग्नेट की तरह जो है पैसे को अट्रैक्ट कर रहा था, इसीलिए तो एक्स्ट्रा ई लग गया। ये ई किसका है, पैसे का, इसने पहले मैग्नेट की तरह पैसे को अट्रैक्ट किया और वो सबसे पैसे वाला बन गया, और वो पैसा दिखा क्या रहा है, ये ई, मैग्नेट और मैग्नेट। एक मैग्नेट तो जो आप जानते ही हो बचपन से, एक मैग्नेट पर्सन के लिए यूज में आता है। कौन पर्सन, वो पर्सन जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो। ठीक है, देखो पैसे वाले तो बहुत होते हैं, वैसे इन जनरल कहावत नहीं बोल रही हूँ, इंग्लिश के हिसाब से बोल रही हूँ। एक वर्ड बेनेफेक्टर भी होता है, ये भी पैसे वाला है, लेकिन ये पैसे वाला अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी बोले तो रतन टाटा बेनेफेक्टर है। ठीक है, और इसका मतलब अंबानी जी अपने, आप समझ पा रहे हो, तो पैसा तो बहुत के पास होता है, लेकिन किस प्रकार का पैसे वाला है वो देख लेना। तो ये तो वेल्दी है, वेल्दी वेल्थ वाला, और बेनेफेक्टर पैसे वाला है, लेकिन वो इसमें बैनी मतलब एक होता है ना बेनेवोलेंस छुपा हुआ है, बेनेवोलेंस मतलब उदारता, लोगों के प्रति अच्छा काम करना, फिलंथ्रोपी। अगला है आपका मेडल और मेडल, मेडल तो वही गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, और ये मेडल बीच बीच में पंचायती करना, बीच बीच में पंचायती करना, तो मिडिल में मेडल कर रहे हो तुम, मिडिल मतलब बीच बीच में पंचायती मेडल। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये तुम भूल जाओगे इसीलिए बोल रही हूँ, बीच बीच में पंचायती नहीं करनी है। अगला है मेटल और मेटल, मेटल मतलब धातु और मेटल केपेबिलिटी, मेटल मतलब केपेबिलिटी। देखो ये सिनोनिम में पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत कम यूज में आता है, बहुत कम, मैंने इसको खुद ने इसको बहुत कम देखा है, इस वाले मेटल को यूज होते हुए किसी एग्जाम में ऐसे जनरली नहीं पूछा हुआ है, बट अगर तुम्हारी किस्मत हुई पूछ ले तो ध्यान रखना ना। इसको याद कैसे रखोगे भाई, मेटल मतलब धातु, तो धातु कैसी होती है, मजबूत, और अधातु सॉफ्ट, ये तो पढ़ के ही आता है ना। चलो, और मैग्नेट, मैग्नेट याद रहेगा, ई वाला मैग्नेट अमीर, क्योंकि उसने मैग्नेट लगा के सारा पैसा अपने पास खींच लिया है। अब आ जाओ इधर, मेन और मेन, मेन यानी तो मुख्य, मेन कैरेक्टर ऑफ द मूवी, प्रधान या मुख्य, और दूसरा मेन यानी हॉर्स का फीमेल, शेर या घोड़े की, ओ सॉरी, शेर या घोड़े की गर्दन के बाल, तो ये क्या है, घोड़े की गर्दन की बाल, कुछ अलग नहीं है।
इसको कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, ये भी कम यूज में आता है, मेन। अगला है आपका, ये इससे मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मेयर, मेयर यानी घोड़ी, यानी हॉर्स का फीमेल वर्जन। अगला है मेज और मजाए। देखो मेज का मतलब होता है टेबल वाली मेज नहीं, वो तो इंग्लिश में क्या कहलाती है, टेबल। ये मेज और ये मजाए, दोनों का डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन का। इस मेज को बोलते हैं भूल भुलैया, मेज। और ये क्या है, मजाए, मजाए का मतलब मक्का। ऐसे ही बाजरा होता है मिलेट, बाजरा क्या होता है, मिलेट। बाकियों का मत पूछना, है ना, फूड वोकैबुलरी। चलो अगला क्या है, शायद जो भी बरले, बरले कुछ बोलते हैं जो को, बल्ले, ठीक है। अगला देखो मैजिक और मैजिकल। मैजिक यानी जादू, और मैजिकल मतलब जादुई। कुछ नहीं, एडजेक्टिव और नाउन का डिफरेंस है, लिख लो ये नाउन है। अभी मैं आपसे पूछने वाली हूँ ये सारे, क्योंकि ध्यान तो नीचे जा रहा है तुम्हारा। तुम्हारा क्या, मेरा खुद का ही जा रहा है। हाँ ये इसने सही बोला, कुछ चीजें थोड़ी देर ही अच्छी लगती है ना। खुद के घर में बजे तो सही लगता है सबको, शादी में खुद के घर में गाना बजे सबको अच्छा लगता है, खूब नाचते हैं पूरी पूरी रात। जैसे ही दूसरे के पड़ोसी की बजता तो उनके एग्जाम आ जाते हैं। लास्ट और लेटेस्ट, कोई मुझे बता सकता है ये मैंने कहाँ बताया है आपको, वन वर्ड में बताएं कि कौन से टॉपिक में ये बता चुकी हूँ, लास्ट और लेटेस्ट। डिग्री में, वेरी गुड। डिग्री में क्या बोला था, लेट, लेटर, लेटर, लास्ट और लेटेस्ट बताया था। टाइम के रेफरेंस में, पोजीशन के रेफरेंस में, पोजीशन के रेफरेंस में, टाइम के रेफरेंस में बताया था क्या, बताया तो था। और कोकोआ वाला एग्जाम्पल भूल गए तुम, कोकोआ, कॉफी, टी, सबसे लास्ट में कौन था, कोकोआ, वो मेरा फेवरेट है। पोजीशन के सेंस में लेट, लेटर और लेटेस्ट, और आई कॉल यू लेटर डिग्री के अंदर, ठीक है। अब देखो लोन और लैंड। लोन तो नाउन है, उधार, मेरे ऊपर लोन है जितने भी रुपए का हो। और लैंड यानी उधार देना, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म बताओ तो, लैंड, 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 वेरी गुड। अगला है लेटर, लेटर, दोनों बता चुकी हूँ, ये तो जानते ही हो, लिखे जो खत तुझे। और ये लेटर अभी बताया था, बाद वाला, पिछला, पिछला नहीं दूसरा, इस पिछले को लिखो बाद वाला, क्योंकि पिछले में कई कुछ होता है। जैसे कल, तो कौन सा कल, आगे आने वाला या पीछे वाला, अगला लिख दो इसको, अगला, लेटर, बाद वाला, ठीक है। अगला क्या है, लेसन और लेसन, दोनों ये शायद ये भी बता रखा है, लीजन है ना। लेसन तो चैप्टर होते हैं, चैप्टर्स। और लीजन लेस से बना हुआ है, किससे, लेस से, लेस का मतलब कम, ये वर्ब है लीजन, प्रभाव कम करना। अगला है लूज, 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 शायद बता चुकी हूँ, लॉस यानी नुकसान या हानि, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, खोना। और लूज, लूज शर्ट, सारे बता दिए। अगला देखो लाइसेंस और लाइसेंस, ये एस और सी वाला चक्कर भी पता ही है सबको। एक तो होता है एड वाइस और एक होता है एड वाइज, सेम ही सेंस है। एस वाला क्या होता है, वर्ब, और सी वाला नाउन, सेम इसी में ही है क्या, अनुमति और अनुमति देना। अरे जो लाइसेंस बनवाते हो वो क्या है, परमिशन ही तो है, परमिट ही तो होता है कि हाँ ठीक है अब तुम जो है गाड़ी चला सकते हो। और लाइसेंस गाड़ी का ही नहीं, कई चीजों का होता है, तुम अब दुकान चला सकते हो, तुम अब जो है ये बना सकते हो, जो भी लाइसेंस है जिस भी चीज का। ले और लाए शायद बता चुकी हूँ। एक और बता दिया था झूठ बोलने के अलावा, कौन सा वाला, अच्छा यहाँ एक चीज और, एक चीज लिख रखा है, ले मतलब अंडे देना। तो तुम सोचोगे कि ये तो मैंने बताया ही नहीं, ले के तुम्हें बताया तो था, लेकिन ले का मीनिंग क्या बताया था, रखना, टू पुट, यही बताया था। यहाँ लिखो ले एग्स हो तब अंडे देना होता है। रखा है, क्या रखा है, अंडे, मतलब अंडे दिए। और अंडे सेना भी होता है, हैचिंग, एग्स की हैचिंग, है ना। और हैचिंग से याद आ गया हचैट, हचैट क्या होती है, कुल्हाड़ी, एक्स, ठीक है। लिखवाऊं या तीनों बताऊं क्या, या आ गए ठीक है। चलो अगला है लायन और लॉइन।
देखो लायन तो है शेर, और ये है लॉइन। देखो इसको पहले क्या बोलते थे, लॉयन, सुना होगा आप लोगों ने। मेरे दादू साहब बोलते थे लॉयन। तो अरे पुरानी जिनको इंग्लिश आती थी उनका प्रोनाउंसिएशन अलग था, लेकिन अब इसको क्या बोलते हैं, लायन। क्या बोलते हैं, लायन। और ये क्या है, शेर। और ये क्या है, लॉइन। ये पैर का भाग तो नहीं होता, आपकी बैक, लोअर बैक समझ सकते हो। कमर में दर्द होता है ना, लोअर बैक, ये लॉइन होता है, लोअर बैक। कमर के और पैरों के बीच वाले हिस्से में अगर आपके दर्द रहता हो तो आपकी कौन सा दर्द है, लॉइन का। साइटिका का दर्द सुना होगा आप लोगों ने। पता नहीं तुम कौन सी दुनिया से हो सब लोग। अगला क्या है, बेल और बेल। एक बेल तो जानते ही हो, आजकल लोग बेल भी हो रहे हैं, क्रिमिनल भी, तो उसकी भी, वाह भाई छूट गया। अरे यार, और ये मैंने लिटरली शायद पता नहीं किसी ने एक वीडियो भी अपलोड किया था इस पे, मैंने देखा। बहुत सही वीडियो था वो, पता नहीं किसका वीडियो था, याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली, बट उसमें बहुत अच्छा उसमें समझा रखा था कि कितना मतलब हम लोगों ने सोसाइटी में पॉलिटिसाइजेशन कर दिया है हर चीज का। और ये वीडियो तो मैंने भी देखी है, और आश्चर्य की बात ये है, वन ऑफ माई क्लोज रिलेटिव पोस्टेड दिस। भाई छूट गया, हे भगवान। भाई कर क्या रहा था, भाई पता नहीं कहाँ स्मगलिंग कर रहा था। अगला देखो, बेल। बेल किसको बोलते हैं, गट्ठर को। अरे कपड़े वगैरह की गठरी बना लेते हैं ना, उसको बोलते हैं बेल। बहुत सारे एक साथ होना, ग्रुप ग्रुप जब पढ़ाते हैं वन वर्ड में तो उसमें बेल आता है, गट्ठर। ग्रुप्स के अंदर गठरी, बंडल, गहर। ये तो पहली बार ही देख रही हूँ, कोई शब्द है क्या हिंदी में। जब तुम्हें ही नहीं आ रहा तो मुझे तो नहीं आएगा। ये तो मेरे को नहीं लग रहा ऐसा कुछ होता है, गठरी गट्ठर तो जरूर होता है। अगला है ब्रेक और ब्रेक। गाड़ी का ब्रेक, ये वाला, और ये ब्रेक, तोड़ना। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक बताया था, ब्रेक डाउन। जल्दी बोलो, माई कार ब्रोक डाउन, इसका मतलब खराब हो गई। ठीक है, और माई सिस्टर ब्रोक डाउन, वो भी खराब ही है एक तरह से। मानसिक खराब है बस। अगला है बॉर्न और बॉन्ड, बता चुकी हूँ, बियर बोर बॉन्ड। ई वाला है सहन करना, और ये वाला है तो पैदा करना। अब ये आपने सुना होगा, आई वॉज बॉर्न, हमेशा से, तो इसको तो रटने की भी जरूरत नहीं है भाई। ये वाला है तो जन्म वाला, और ये वाला है तो सहन करने वाला। और वर्ब थर्ड फॉर्म में लिख लो, ये V3 है, दोनों ही V3 है। बियर होती है इनके वर्ब फर्स्ट। पहले तो पता भी नहीं होता कि इसकी वर्ब फर्स्ट यही होती है क्या, क्योंकि बस यही देखा है बचपन से, आई वॉज बॉर्न, आई वॉज बॉर्न। ये 3 है दोनों। अब है, ये भी बता दिए हैं सारे प्रकार के। बियर, जौ की शराब, बोला था ना जौ से बनती है। ये देखो, बियर, भालू, रोच नहीं, रीच, इसको सही करो, रीच। एक और क्या लिख रखा है, हाँ जी, एक लिख रखा है मंदड़िया। ये क्या है, आप लोगों ने बुल एंड बियर सुना है क्या। स्टॉक मार्केट कितने लोग फॉलो करते हैं, आता है उसमें। आपका स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो बुल, और डाउन होता है तो बेयर। तो इकोनॉमिक जिनका थोड़ा बहुत नॉलेज है वो जरूर सुने होंगे, और कम से कम तुम लोग तो पढ़े ही होंगे। कुछ बोलते हैं इसको मंदड़िया और तेजड़िया, मंदड़िया, यस। बढ़ रहा है प्राइस या घट रहा है, तो बुल और बेयर। ठीक है, मंदड़िया इसीलिए लिख रखा है। बेयर यानी सहन करना या पैदा करना, दोनों डिस्कस हो चुके हैं, और बेयर भी बता चुकी हूँ। बेयर इन्फिनेटिव, बेयर फीट, सब आ चुके हैं। नंगा या खुला या जर्जर। अगला देखो, बाय और बाय। बाय यानी खरीदना, और बाय यानी के द्वारा या से, जैसे बाय बस, बाय ट्रेन, तो बस से, ट्रेन से। मीन्स दिखाने के लिए से, और एक्टिव पैसिव में के द्वारा। अरे बाय तो और भी होते हैं, बताया है क्या कभी। बाय का मतलब नियर भी होता है, लिख लो यही, पास में। हाँ बताया है ना। माई फ्रेंड इज, माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग बाय द रोड, बाय द डोर, रोड के पास नहीं, डोर के पास में। कोर्स हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, आपके एग्जाम से तो बहुत दिन पहले हो जाएगा। अच्छा, मैं कैसे गिन के बता दूं कितने दिन में कोर्स होगा। एक्सपेक्टेड बता देती हूँ, जितना भी होता है, ज्यादा में भी हो सकता है, कम में भी हो सकता है, बस छूटेगा कुछ नहीं, कुल मिला के ये बात है। अगला है ब्लू और ब्लू।
देखो ये तो अलग ही चीज है, ये बिल्कुल लिख रही है वर्ड सेकंड। ब्लो होता है ना, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, इसका मतलब क्या होता है? बहना, हवा का बहना ब्लो, पानी का बहना फ्लो, पानी का बहना फ्लो, ये हवा का बहना। और एक ब्लो ट्रम्पेट भी तो होता है, पुपाड़ी बजाना, है ना, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपना गुणगान करना, इडियम में बताया था, अपना पुपाड़ी खुद ही बजाना, मतलब खुद के मियाँ मिट्ठू। तो ब्लो, आप पुपाड़ी बजाने के लिए भी ब्लो लगा सकते हो, उसको भी तो बजाना पड़ता है। ये हवा के बहने के लिए ब्लो आ सकता है, या फिर आप विसल को या किसी को बजाना चाहते हो तो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट क्या होता है? वही आपकी पुपाड़ी। मेलों से लेकर आयो कि नहीं लेकर आयो कभी, है ना? मैंने देखा है जो जितना बदमाश होता है वो जरूर लेकर आता है, सिंसियर कभी मैंने किसी को नहीं देखा, है ना? लेकर आयो ना तुम, बस। अगला देखो, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड्स ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और फिर से आ सकता है, ये आरएस में आया था, आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और बाकी स्टेट में भी आया हुआ होगा, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, आरएस का मुझे एग्जैक्टली ध्यान है आया हुआ है, और आरएस में शायद 2021 में ही आया था प्रेपोजिशन टॉपिक से, ठीक है। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बिसाइड का मतलब क्या होता है? बगल में लिख रखा है। और बिसाइड्स का मतलब इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, इन एडिशन टू, ये तो है ही इसके साथ में। तो राम बिसाइड्स श्याम इज गोइंग टू पार्टी, इज ही आर? राम बिसाइड्स श्याम इज गोइंग टू पार्टी या आर गोइंग टू पार्टी? क्यों? प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिर्फ राम है। बताया था ये केस। हाँ, अरे नहीं, इधर ना इधर में कहाँ चले गए। मैंने आपको हमेशा बोला है कि सब्जेक्ट के साथ में अगर प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये तो प्रेपोजिशन ही तो है, लिख रखा है प्री प्री, ये प्रेपोजिशन, तो ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। अब इधर वर्ब बननी है इज या फिर आर। तो मैंने हमेशा बोला है कि सब्जेक्ट के साथ में बिना मतलब की पंचायती करने वाले लोग आ जाते हैं, लेकिन उनसे हमें मतलब नहीं है। ये प्रेपोजिशन इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देता है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या बचा? राम, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर, तो यहां क्या आएगा? एस। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। जिन एग्जाम में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं लिखा होता ना, उनमें भी ये पूछा जाता है कि भाई ये तो टेंस है। उसको क्या पता बेचारे को, वो तो ये देखता है कि वर्ब भरवा रहा है, इसका मतलब टेंस ही होगा। चलो अगला। अगला क्या है? बैकन और बेकन। बैकन का मतलब क्या होता है? पोर्क मीट। ये तो नहीं पूछूंगी खाया है क्या, सुना है क्या। देखो मिलता है, एक्चुअली मिलता है, शॉप्स पे भी मिलता है और काफी महंगा भी मिलता है। इसको अमेरिका का नहीं, मैं तो जयपुर का जान रही हूँ, देखो मतलब एक जनरल बता रही हूँ, ऐसा होता है ना फोर सीन। हम्म, क्या बनता है? सिएटल नहीं। चलो ठीक है, देख लेंगे, क्वेश्चन है ना, देना है 5 दिन बाद प्री। आ जाओ वापस इस पे। क्या लिख रखा है अगला? बेकन। बेकन तो वो लाइट हाउस वाली लाइट होती है, लाइट, अच्छा मूवी देखे हो भूतनाथ? भूतनाथ में लाइट हाउस से लाइट आती है, बस वही है। संकेत, प्रकाश, आकाश दीप, इतने खतरनाक हिंदी वर्ड है, तुम लिख लो लाइट हाउस की लाइट। लाइट हाउस की क्या होती है? लाइट होती है ये, संकेत, प्रकाश और आकाश दीप। देखा होगा कई सारी मूवीज में निकलती है लाइट हाउस से लाइट। किसी ने रियल में देखा है लाइट हाउस? चलो, देखा है तो क्या। हाँ, जिसपे अरे इस पे तो जाना ही नहीं है, जब से अखबार में आया था ना कि कई लोग जो है वहां पे बिजली की चपेट में आ गए, मैं तो देखती नहीं हूँ आमेर की तरफ भी। क्या पता एक आधा निकल ले। चलो अगला देखो, बैड और बैड। बैड यानी बुरा और बैड यानी बैड। बेड ऑफ रोजेस ईडीएम है, बेड ऑफ रोजेस।
हु रिप्लाइड? चलो, बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है इजी एंड सॉर्टेड लाइफ। तुम्हारे अगर पलंग पे कांटे चुभो दे तो जीवन कैसा होगा? बहुत बुरा। वहीं गुलाब बिछा दे तो जीवन कैसा होगा? एकदम रंगारंग। ठीक है। अ केक वॉक सेम सिमिलर सेंस रखता है। मैंने बोला था केक पे चलने के लिए तुम्हें बोले मजा आ जाएगा, और वहीं कीचड़ पे चलाए तो बुरा लगेगा। ठीक है। इसीलिए आता है हॉट वाटर्स, ट्रबल में होना। गर्म पानी में रह सकते हो क्या? स्विमिंग पूल में तो खूब गोते लगा सकते हो, गर्म पानी हो जाए उसमें चीटता चीटता हो सकता है कुछ काम? नहीं। अगला देखो, बैग और बैग। बैग यानी आपका वही बोरा बिस्तर थैला जो चाहिए, और बैग यानी भीख मांगना। बैगिंग होती है, बैगर्स होते हैं। बैगर्स कौन होते हैं? भिखारी। और बैगिंग वो क्रिया, एक्टिविटी ऑफ बैगिंग। भीख मांगना, प्रतीक्षा में बैठे रहना, उत्सुकता से मांगना। हाँ, प्रतीक्षा में तो बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर। चलो, कम हो तो इधर चले जाओ। गुजर की थड़ी से लेकर जो है गोपालपुरा तक जिस भी बत्ती पे गाड़ी रोकोगे अपना, वो जो है आपकी कार खुद पहुंचेंगे। शुरू शुरू में मुझे लगता था यार बहुत सही चीज है ये, मेरा देश बदल रहा है। बाद में जैसे ही दो पोछा मारेंगे उसके बाद दे दो। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, कौन सा वाला करूं? दोनों ही करना है। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट यानी को छोड़कर, और एक बताया था एक्सपेक्ट, उम्मीद करना। अगला है एक्सेस और एक्सेस। एक्सेस यानी पहुंच, मेरी एक्सेस तो प्रधानमंत्री तक है, और एक्सेस मतलब आधिक्य। ये भी आ चुका है शायद, है ना? अगला है एडेप्ट, अडॉप्ट, अडेप्ट, ये भी आ गया है पक्का। चलो तो प्रेपोजिशन बता दो, आ गया तो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने ये बताया और इसके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन आते हैं वो नहीं बताए हो। हाँ, ट्रू, वेरी गुड। कुछ जरूरत नहीं है। आई अडॉप्टेड अ चाइल्ड, सिंपल। कैमल्स एडेप्टेड टू द डिजर्ट, यानी परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लिया। एडप्ट, स्किल्ड, एट, बताया था। और अगर एट नहीं हो तो फिर इन भी लगा सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही पूछे हुए हैं। अगला है एडिशन और एडिशन, ये तो शायद आ गया। अगला है एडवर्स और एवर्स, ये आया है क्या? नहीं आया। देखो, एडवर्स कंडीशंस होती है, यानी जैसी स्थिति आप चाह रहे हो उसके प्रतिकूल स्थितियां, और एवर्स पर्सन होता है जो आपके विरोध में है। इनको बस ऐसे ही याद रखो, कंडीशंस के लिए, और ये किसके लिए? पर्सन के लिए, ऑपोजिट। ये कंडीशन होती है और ये पर्सन होता है। तुम कुछ चाहते हो वो नहीं कर रहा है तो एवर्स। और ये शायद मैंने बता दिया है, मूवी का एग्जाम्पल दिया होगा इसमें, कोई नहीं आया है? चलो तो ध्यान रखना, एडवर्स और एवर्स आ सकता है। थोड़ा टिक विक भी लगा लो। अगला है अफेक्ट, इफेक्ट, इफेक्ट, बता दिया है क्या? तीनों आ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला देखो, ऑलरेडी और ऑलरेडी। ऑल मतलब सारे रेडी, ऑल मतलब सारे रेडी, पूरी तरह से तैयार, सभी लोग तैयार, बढ़िया। और ये ऑलरेडी पहले ही आ चुका है, ये टेंस में पढ़ाया था। जैसे आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, पहले ही अपना काम निपटा लिया है। एक है ऑल टुगेदर और एक है ऑल टुगेदर, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, ऑल मतलब सारे, टुगेदर मतलब साथ में, सारे लोग साथ में, हम साथ साथ है। और ये ऑल टुगेदर मतलब पूरी तरह से, कंप्लीटली, इसको लिखो कंप्लीटली। जैसे शी इज ऑल टुगेदर अ नाइस गर्ल, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो यार ठीक है, सही है। शी इज ऑल टुगेदर अ नाइस गर्ल। ऑल टुगेदर मतलब पूरी तरह से, कंप्लीटली। और यहाँ पे सारे लोग, ऑल मतलब सारे और टुगेदर मतलब साथ में, और ये पूरी तरह से। अगला है ऑलवेज और ऑलवेज। ऑल मतलब सारे, वेज मतलब तरीके, हर हथकंडा तुमने अपना लिया है। ऑलवेज मतलब सारे तरीके, और ऑलवेज हमेशा, ये भी आ चुका है एडवर्ब। जैसे आई ऑलवेज गो टू टेम्पल, एंड आई हैव ट्राइड ऑल द वेज, मैंने सारे तरीके अपना लिए। अब है आल्टर और ऑल्टर, आ गया ये भी। फायर आल्टार्स, और ये ऑल्टर, ऑल्टर मतलब चेंज करना, ऑल्ट्रेशंस। अगला है कैटल और कैटल। कैटल मवेशी, आ गया था। सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल, ऑलवेज प्लूरल। कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो दिखती क्या है? सिंगुलर, लेकिन ऑलवेज यूज्ड इन अ
प्लूरल फॉर्म, इट इज वन ऑफ दोज. जेंट्री, कैटल, पोल्ट्री, ठीक है, पीजेंट्री, फर्नी अरे फर्नीचर अनकाउंटेबल है, कैसे अनकाउंटेबल जो है प्लूरल हो सकता है? हम्म. मेरे सुनाई दिया खेतड़ी. केतली, हाँ बिल्कुल केतली. कैटल, ये तो बचपन में पिक्टोरियल जब पढ़ते थे तो कैटल बनी हुई आती थी, सुना होगा ना? कैटल सुना है क्या? अब नहीं भी सुना है तो अब सुन लो. कैटल यानी केतली, चाय की केतली होती है ना, कैटल. अगला है कास्ट और कास्ट. ये कास्ट तो जानते ही हो, जाति, वर्ग. और वर्ग क्लास होता है एक्चुअली. ये डिफरेंस पढ़ने के बाद ही पता चला, सोशियोलॉजी में आता है ना. कास्ट एंड क्लास अलग अलग है दोनों, जाति और वर्ग. और एक बहुत अच्छा एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, क्लास इज एन ओपन कास्ट एंड कास्ट इज अ क्लोज्ड क्लास. क्या लिख रखा है? हाँ, अरे एनसीईआरटी पढ़ना तुम लोग. 11th में लिखा है, मुझे नहीं पता, मैंने तो नोट्स बनाए थे उसमें आया था. क्लास इज, मैं तो साइंस से हूं ना, क्लास इज एन ओपन कास्ट. बहुत अच्छी बात है ये. और कास्ट इज अ क्लोज्ड क्लास. समझे क्या ये क्या कहना चाह रहा है? समझो देखे. क्लास है, क्लास का मतलब होता है वर्ग, एक ग्रुप. और कास्ट आप जानते हो जाति. क्या डिफरेंस होता है? मैं पैसे वाली हूं, मेरी कोई जाति है क्या? नहीं, पैसे वालों का ग्रुप होता है, क्लास होती है. मैं टीचर हूं तो टीचर्स की क्लास हो गई, ठीक है. ऐसे ही मैं किसान हूं तो किसान की क्लास हो गई. लेकिन कोई भी, इतने सारे किसान हैं, उनकी अलग अलग जाति हो सकती है. अलग अलग टीचर है, उनकी अलग अलग जाति हो सकती है. तो कास्ट इज समथिंग विच इज एन एंडोगेमस ग्रुप. जिनकी शादियां आपस में होती है वो होती है कास्ट. और दूसरा क्लास. अच्छा, इससे क्या मैसेज मिला? क्लास है क्या? ओपन कास्ट. ओपन का मतलब क्लास में ऐसा कुछ नहीं है, तुम पैसे वाले हो तो तुम पैसे वाले में शादी कर सकते हो, कास्ट का कोई बैरियर नहीं है, इसलिए ओपन कास्ट. लेकिन ये कास्ट कैसी होती है? क्लोज्ड. तुम जिस जाति से हो उसी में ही शादी करना है. ये कौन कहता है? फैमिली वाले, ठीक है. मैं क्यों तुम्हें इतना ज्ञान दे रही हूँ. चलो इस पे आ जाओ वापस. हाँ, बट आरएस की प्रिपरेशन करो कभी भविष्य में तो लिख लेना. इस तरह के कोटेशन आपकी कॉपी को अच्छा बना देते हैं. अगला देखो, कास्ट और कास्ट. तुम्हें तो कास्ट में नहीं मानना है ना. कास्ट का मतलब होता है, एक तो ये देखो फेंकना लिखा है ना, इसको फेंकना मत लिखो. आप लोगों ने कभी मछली के जाले में मछली को पकड़ना देखा है क्या? मछुआरे करते हैं ना, उसको बोलते हैं कास्टिंग. कास्ट का मतलब होता है फेंका तो है, लेकिन किसको? मछली के जाले को, ताकि ट्रैप क्रिएट किया है, एक ट्रैप आपने बनाया है. ट्रैप, यू हैव क्रिएटेड अ ट्रैप, ठीक है. दूसरा क्या है? कास्ट, ये तो जाती होगी. और एक फोर्ट डालना. अच्छा, कास्ट की फॉर्म्स बताओ. कास्टिंग बिल्कुल सही है, मूवी के कास्ट बिल्कुल सही है. अच्छा, वो चूज करने के सेंस में ही है, ट्रैप करने के सेंस में ही है कि ये मेरी कास्ट है, मेरी मूवी की. अब मैं क्या बोल रही थी, कास्ट की तीनों फॉर्म्स बताओ. ये तो वर्ब वाला है, वो जो होगा वो नाउन होगा ना. हाँ, कास्ट कास्ट कास्ट, वेरी गुड. अब है चेक और चेक. ये चेक भी जानते ही हो, कभी मिला है क्या? नहीं. ये चेक, ये भी जानते हो, चेकिंग, जांच और पड़ताल. क्या? हाँ. ये और ये कैनवास और कैनवास. देखो, ये कैनवास तो आपने सुना होगा, पेंटिंग करते हैं. हम आपके हैं कौन मूवी देखी है क्या? उसमें पेंटिंग करते रहते हैं, वो किस पे होती है? कैनवास पे. और ये कैनवास होता है, ये जो आपके पॉलिटिशियन कैनवासिंग करते हैं, किसकी? वोट्स की. वोट मांगना. क्या? वोट मांगना. तो देखो, कास्ट का मतलब होता है वोट डालना, और कैनवासिंग ऑफ वोट का मतलब क्या होता है? वोट मांगना. ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस है. कहीं वर्ब लिखा हुआ देखो, इनको वर्ब बना हुआ देखो तो काम में ले लेना, ठीक है. चलो, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे.